ओ का उच्चारण कब होता है ओ, कब होता है ओ और कब होता है अ, उ या उ। आलिम सर की क्लास। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 38 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ओ के उच्चारण पे बात की थी और जाना था कि ओ जब शब्द के शुरू में होता है या शब्द के आखिर में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। आज हम जानेंगे कि ओ जब शब्द के बीच में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। ओ जब शब्द के बीच में होता है तो दो स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति जब ओ शब्द के बीच में हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो, जैसे NOT यह पहली सिचुएशन है। ओ बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, इसका उच्चारण होता है नॉट। और दूसरी स्थिति ओ बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, आखिर में ई है, जैसे NOTE, तो इसका उच्चारण नोट हो जाता है, यानी अ और ओ। तो यही इसका नियम है। ओ जब शब्द के बीच में हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो तो उच्चारण होगा अ, डॉक्टर वाला अ। और ओ जब शब्द के बीच में है लेकिन आखिर में ई है तो उसका उच्चारण हो जाएगा ओ। आइए दोनों तरफ के शब्द देखते हैं और कुछ अपवादों के बारे में जानते हैं। पहले वैसे शब्द जहाँ ओ शब्द के बीच में है और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। NOT के बारे में मैंने बताया। DOG, ये भी वही पैटर्न है, ओ बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, उच्चारण हो रहा ओ, डॉग। HOT, हॉट, यहाँ भी वही पैटर्न है। BOX, बॉक्स। PLOT, यहाँ थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि शुरू में दो कॉन्सोनेंट, PL और उसके बाद O और फिर T, यानी कॉन्सोनेंट की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, अंतर नहीं पड़ता। ओ का उच्चारण ओ ही होगा अगर दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है। ROC के रॉक, यहाँ भी आर के बाद ओ है, ओ के बाद दो कॉन्सोनेंट है। प्लॉट में ओ से पहले दो कॉन्सोनेंट हैं, ROC के में ओ के बाद दो कॉन्सोनेंट। CLOTH, इसमें ओ बीच में है, पहले भी दो कॉन्सोनेंट हैं, बाद में भी दो कॉन्सोनेंट हैं, उच्चारण हो रहा है ओ, क्लोथ। ये 4-5 शब्द मैंने आपको गिनाए जहाँ ओ बीच में है, उसके दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हैं, संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन ऐसे ढेरों शब्द हैं, असंख्य शब्द हैं जहाँ यही पैटर्न चलता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जहाँ यह नियम नहीं चलता। हम उन शब्दों की बात कर लेते हैं ताकि आप उन शब्दों में गलत उच्चारण न करें। ये शब्द 3 प्रकार के हैं। वे शब्द जिनमें ओ के बाद L है, दूसरा जब ओ के बाद ST आता है, और तीसरा जब ओ के बाद N आता है। इन तीनों स्थितियों में ओ का उच्चारण ओ न होके कुछ और होता है। आइए इनके उदाहरण से हम समझते हैं। पहले वे शब्द जहाँ ओ के बाद L है। GOLD, गोल्ड, सोना, यहाँ ओ बीच में है, बाद में दो कॉन्सोनेंट हैं, पहले एक कॉन्सोनेंट है। नियम से तो ओ होना चाहिए, गोल्ड, लेकिन होता है गोल्ड। उसी तरह से मिलता जुलता है गोल्ड, सोल्ड, बोल्ड, इन सब में ओ का उच्चारण ओ ही होगा। अब दूसरे तरह के शब्द, इसमें भी L है, ओ के बाद POLL, पोल, ट्रोल। ट्रोल आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेके या बिना पैसे किसी की बहुत ही आलोचना करते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको ट्रोल कहते हैं सोशल मीडिया पर। TOLL, टोल, जो हमको देना पड़ता है कुछ सड़कों पे गाड़ी ले जाने के लिए। तो पोल, टोल, ट्रोल, इन सब में ओ उच्चारण हो रहा है, लेकिन DOLL इनको डोल नहीं कहते, ये डॉल होता है। तो ये याद रखिएगा। एक और शब्द है FOLK, फोक, फोक म्यूजिक। WOLF, ये थोड़ा अलग है, इसका उच्चारण वोल्फ नहीं होगा, वुल्फ होगा। यानी एल के मामले में भी एक अपवाद है, इसमें हमेशा ओ उच्चारण नहीं होता है, कभी कभी ऊ भी होता है। वुल्फ की तरह एक शब्द है कलर, COLOUR, इसमें दो सिलेबल हैं, पहला COL है, दूसरा OUR है। तो पहले सिलेबल में COL वही पैटर्न है, ओ बीच में है, दोनों कॉन्सोनेंट हैं, नियम से उच्चारण हो जाए ओ, लेकिन उच्चारण तो ओ हो रहा है ना ओ हो रहा है अ, कलर। अब ST वाले शब्द, यानी जहाँ ओ के बाद S और T है एक साथ। पहला शब्द है POST, पोस्ट, दूसरा है GHOST, इसको कई लोग घोस्ट कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में घ नहीं है। अंग्रेजी में जहाँ भी GH देखें उसका उच्चारण ग करें, बोला जाएगा गोस्ट। HOST, होस्ट, MOST, मोस्ट।
लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, दो शब्द हैं, COST और LOST, कोस्ट और लॉस्ट। इसमें कोस्ट और लोस्ट नहीं होगा, कॉस्ट और लॉस्ट, जो नियम से है। यानी दो शब्द यहाँ नियम को पालन करते हैं ST मामले में, बाकी में नियम के विरुद्ध ओ उच्चारण होता है। अब ऐसे शब्द जहाँ ओ के बाद N है, यहाँ उसका उच्चारण ओ न होके अ हो रहा है। जैसे SON, न सोन होता है, न सोन होता है, सन होता है। TON टन, WON वन, MON DAY मंडे में जो MON आता है मन, यहाँ भी MON का उच्चारण मन होता है। HONEY शहद, यहाँ HON का उच्चारण हन होता है। लेकिन ओ के बाद जब N आता है तो हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो नियम का पालन करते हैं, जैसे DON डॉन, CON कॉन, LONG लॉन्ग, SONG सॉन्ग, WRONG रॉन्ग। तो कुछ शब्द हैं जिसमें कि ओ का उच्चारण अ हो रहा है, सन है, वन है, टन है, और कुछ हैं जिसमें उच्चारण अ हो रहा है, जो कि नियम के मुताबिक है। अब दो शब्द ऐसे जहाँ उच्चारण न तो ओ होता है, न अ होता है, न अ होता है, न उ होता है, बल्कि ऊ होता है, बड़ा ऊ। ये दो शब्द हैं WOMB और TOMB। इनमें आखिर के बी का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि जब किसी शब्द में MB आखिर में होते हैं तो बी का उच्चारण नहीं होता है। BOMB को बॉम्ब कहते हैं, LAMB को लैम्प कहते हैं, लैम्प नहीं कहते। वैसे ही WOMB को वूम कहेंगे और TOMB को टूम कहेंगे। इन दो शब्दों को आप याद रखिए, इनको वॉम और टॉम न कहें। अब हम दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं, जब ओ शब्द के बीच में होता है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होते हैं और आखिर में ई आता है, NOTE टाइप के शब्द। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तब उसका उच्चारण होगा ओ। आइए NOTE जैसे कुछ और शब्द देखते हैं। JOKE जोक, HOLE होल, इन दोनों में ओ बीच में है, बाद में कोई कॉन्सोनेंट है और उसके आखिर में ई है, इसलिए उच्चारण हो गया ओ। PHONE फोन, CODE कोड, GLOBE ग्लोब, DRONE ड्रोन, ROAC रोज, CONE कोन। ऐसे सैकड़ों शब्द हो सकते हैं, सबको बताने की जरूरत नहीं है। नियम यही है कि ओ जब शब्द के बीच में हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट की संख्या एक से ज़्यादा हो, आखिर में ई हो, तो उच्चारण होगा ओ। लेकिन हर नियम की तरह यहाँ भी कुछ अपवाद हैं, दो तरह के अपवाद हैं। पहले वे शब्द जब ओ के बाद आर आता है, जब ओ के बाद आर आता है तो उच्चारण ओ के बजाय ओ हो जाता है। जैसे STORE स्टोर नहीं है, स्टोर। MORE मोर नहीं है, मोर। SCORE स्कोर नहीं है, स्कोर। SHORE किनारा, शोर नहीं है, शोर। BEFORE बिफोर नहीं है, बिफोर। वैसे अमेरिकी अंग्रेजी में इसका ओ वाला उच्चारण भी चलता है, ब्रिटिश इंग्लिश में सिर्फ ओ वाला उच्चारण चलता है। COCE वाले पैटर्न में ही कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ ओ का उच्चारण अ या उ होता है। जैसे ओ के बाद जब V, M और N होता है तब ओ का उच्चारण अ हो जाता है। जैसे LOVE लव, DOVE डव, GLOVE ग्लव, COME कम, SOME सम, DONE डन, NONE नन। आपने देखा होगा इनमें ओ के बाद V है, M है और N है, लेकिन कभी कभी उनका उच्चारण ऊ भी होता है। जैसे PROVE, इसका उच्चारण प्रव नहीं होता, प्रोव भी नहीं होता, प्रूव होता है। वैसे ही MOVE का मूव होता है, LOSE का लूज होता है। ओ के उच्चारण पर हमारी क्लास आज समाप्त होती है। पिछली क्लास और आज की क्लास में मैंने जो नियम बताए उनको यदि समराइज किया जाए तो इस तरह कहा जा सकता है, ओ जब शब्द के शुरू में होता है और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसका उच्चारण होता है ओ, डॉक्टर वाला ओ। लेकिन ओ जब शब्द के अंत में होता है, उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, तब उसका उच्चारण हो जाता है ओ। यानी OC वाली स्थिति में उच्चारण हो जाएगा ओ, और CO वाली स्थिति में, उल्टी स्थिति में उच्चारण हो जाएगा ओ। OC ओ,
CO O। जब भी ये पैटर्न देखें आप इसी के अनुसार उच्चारण करें। दूसरा नियम, ओ जब शब्द के बीच में होता है और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होते हैं तब उच्चारण होता है ओ, और ओ बीच में हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो लेकिन लास्ट में ई हो तब उच्चारण हो जाएगा ओ। COC वाली स्थिति ओ, COCE वाली स्थिति ओ, एक ई के कारण से उच्चारण बदल जाता है। आप इन दोनों नियमों को याद रखें और उन अपवादों को याद रखें जो मैंने बताए आज की क्लास में और पिछली क्लास में, तो आपको ओ के उच्चारण पे कभी समस्या नहीं होगी। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।